तो गाइज एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज हम नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स के सेकंड एपिसोड को देखेंगे, जिसका नाम है क्राउच एंड। क्राउच एंड एक रियल प्लेस है लंदन में। इस एपिसोड को डायरेक्ट किया है मार्क हेबर ने। और अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं जल्दी से एपिसोड की ओर। इस एपिसोड में है कपल लॉनी और डोरिस। ये एक अमेरिकन कपल है जो लंदन में हनीमून मनाने आए हैं, लेकिन हनीमून के बीच कुछ अड़चन आ चुकी है। उनका लॉयर जॉन यहीं लंदन में रहता है और उसने उन्हें आज रात डिनर पे इनवाइट किया है। पहली बार इनवाइट किया है तो मना कर नहीं सकते, इसलिए लॉनी ने डिनर के लिए हाँ कह दिया और जॉन ने एड्रेस दिया क्राउच एंड का। लॉनी ने एक नैपकिन में एड्रेस तो लिख लिया, लेकिन उसी नैपकिन से हाथ पोंछकर उसने उसे टेबल पर ही छोड़ दिया। फिर उसने जाने के लिए कैब को रोका और कहा कि हमें क्राउच एंड जाना है, लेकिन उसने लॉनी से कहा क्राउच एंड जैसी जगह स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं बनी। उसने उन्हें वहां जाने से मना किया और वहां से चलता बना। करीब आधा घंटा वेट करने के बाद दूसरा कैब आया, जिसमें वो दोनों बैठ गए। इस बार लॉनी ने क्राउच एंड चलने को कहा तो ड्राइवर ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाया। खैर, रास्ते में डोरिस को कुछ बोर्ड्स दिखे जिसमें लिखा था 60 लॉस्ट इन अंडरग्राउंड हॉरर। ये देखकर उसने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ रिसेंटली कोई सबवे एक्सीडेंट वगैरह हुआ था क्या, लेकिन ड्राइवर ने कहा नहीं। खैर, लॉनी उस नैपकिन को खोज रहा था जिसमें उसने एड्रेस लिखा था, लेकिन वो तो अब कहाँ ही मिलने वाला था। इसलिए उसने कहा कि एक बार वो वहाँ पहुँच जाए, फिर वो जॉन को फोन करके एग्जैक्ट एड्रेस मंगवा लेगा। हालांकि फोन की बैटरी कम थी और सिग्नल भी नहीं था। वेल, कुछ देर बाद क्राउच एंड से पहले डोरिस को कुछ बाइकर्स दिखे जिनके फेस एक चूहे की तरह थे, या फिर ये सिर्फ डोरिस का वहम था। खैर, इस पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए दोनों पहुंच गए क्राउच एंड के पास। फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, इसलिए वो एक फोन बूथ के पास रुके और लॉनी चला गया फोन करने। यहाँ डोरिस ने ड्राइवर से क्राउच एंड के बारे में पूछा कि ये जगह कैसी है। ड्राइवर ने कहा कि क्राउच एंड वैसी जगह नहीं है जैसी ये दिखती है। यहाँ अजीब इंसिडेंट्स होते हैं जिसका रीजन कोई नहीं जानता। इस टाउन से पहले यहाँ एक स्लॉटर टाउन नाम की रिचुअलिस्टिक जगह होती थी, जहाँ कुछ प्रीस्ट या मैजिशियंस मिलकर रिचुअल परफॉर्म करते थे। उसने कहा कि हमारी दुनिया एक लेदर बॉल की तरह है और क्राउच एंड उस लेदर बॉल का वो हिस्सा है जहाँ लेदर सबसे थिन होती है। मतलब क्राउच एंड एक थिन स्पॉट है, और जब ये थिन स्पॉट या थिन लेदर फटती है तो दूसरे डायमेंशन के एंटिटीज इस बॉल यानी हमारे डायमेंशन में घुसते हैं और रूल करते हैं। उसके जाने से पहले भी उसने कहा कि तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, लेकिन डोरिस को ये सब मजाक लगा, इसलिए वो कार से उतर गई और बाहर उसे एक घर के अंदर एक बिल्ला दिखाई दिया, लेकिन उसका फेस रिवील भयंकर था। खैर, फोन कट करते ही उन्होंने देखा कि वो कैब ड्राइवर वहां से जा चुका था, वो भी बिना भाड़ा लिए। वहीं सड़क पर उन्हें दो बच्चे दिखाई दिए। लॉनी ने उनसे डायरेक्शन पूछे तो बच्चे उसकी अमेरिकन एक्सेंट का मजाक उड़ाकर भाग गए। उसमें से एक लड़के का हाथ कुछ ऐसा था, पता नहीं क्यों। खैर, काफी चलते चलते वो फिर से रास्ता भटक चुके थे, लेकिन किस्मत से उन्हें दिखा एक पुलिस स्टेशन। लॉनी पुलिस स्टेशन गया ही था कि बाहर डोरिस को दिखाई दी एक बॉल, लेकिन पूरी स्ट्रीट खाली थी, ठीक पुलिस स्टेशन की तरह। पुलिस स्टेशन में एक चपरासी तक मुंह नहीं मार रहा था। लॉनी ने काफी आवाज लगाई, लेकिन सुनने के लिए कोई था ही नहीं। लेकिन वहां की एक टेबल बता रही थी कि यहाँ कुछ तो कांड हो रखा है। खैर, स्टेशन से डायरेक्शंस देखकर वो फिर से चल दिए और काफी देर फिर से चलते चलते उन्हें किसी की आवाज आई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई दर्द में है। थोड़ा झाड़ जंगल हटाने पर सामने एक काफी बड़ा और पुराना सा घर था। वहाँ एक ब्लैक होल सा कुछ था जिसमें से धुआं भी निकल रहा था। लॉनी वहां जाने के लिए तैयार था, लेकिन डोरिस उसे रोक रही थी। कई बार रोकने के बाद भी लॉनी ने कहा कि शायद किसी को मदद की जरूरत है, इसलिए कम से कम देख तो लें। वो डोरिस को बाहर ही छोड़कर अंदर चला गया। वो अंदर से ही डोरिस को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था। वहाँ एक और गड्ढा भी था जो उसके मुताबिक बहुत गहरा था। इतना कहते ही वो चिल्लाने लगा मानो उस होल के अंदर से किसी ने उस पर अटैक कर दिया हो। डोरिस उसे बचाने की कोशिश करती है। मीनवाइल उसे अचानक से वही चूहों जैसे बाइकर्स की गैंग दिखी और साथ में वो दो बच्चे भी और वो बिल्ला भी, लेकिन ये बस उसका भ्रम था। वहाँ असल में था कोई भी नहीं। तभी उड़ते हुए लॉनी भी बाहर आ गिरा और उसके कपड़ों पर कुछ चिपचिपी सी काली चीज लग गई थी। डोरिस को लेकर वो बिना समय व्यर्थ किए भाग लिया। भागते भागते उसने खुद ही अपनी गंदी जैकेट खोलकर फेंक दी। कुछ और आगे चलकर वो रुक गए क्योंकि वो फिर से खो चुके थे। लॉनी पूछ रहा था कि उसकी जैकेट कहाँ गई। ये सुनकर डोरिस ने कहा कि तूने खुद तो खोली थी। वो कहता है कि उसे कुछ याद नहीं कि उसके साथ क्या हुआ। वो बस अंदर गया। अंदर उसके साथ पता नहीं क्या हुआ।
और फिर वो बस भागने लगा। बस इतना ही उसे याद था। अब भी वो वापस जाने का ना सोचकर जॉन के यहाँ जाने का सोच रहा था, इसलिए वो जॉन को फ़ोन मिलाने लगा। लेकिन अगर फ़ोन में बैटरी होती तो वो उस फ़ोन बूथ में जाता ही क्यों? साला पागल डेड फ़ोन में ना जाने किससे बात कर रहा था। ऐसा जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इसे पता नहीं इसके साथ अंदर क्या हुआ है। जैकेट भी इसने खुद ही उतारी थी और अब पूछ रहा है कि जैकेट कहाँ है। फ़ोन के भी डेड होने के बावजूद फ़ोन मिलाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ कुछ तो घटना हुई थी वहाँ। जो भी हुई थी उसका अंजाम अच्छा तो नहीं होगा। खैर वो तो डोरिस ने थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर क्राउच एंड होटल के ईस्ट में है तो होटल क्राउच एंड के वेस्ट में होगा। उसने कहा हमें वापस होटल तक जाना है तो वेस्ट की तरफ चलना होगा, मतलब वापस उसी रास्ते से जाना होगा जहाँ से वो दोनों अभी आए हैं। पहले तो लॉनी इसके लिए नहीं मानता, लेकिन जाना तो वहीं से पड़ेगा वरना कोई इन्हें लेने आएगा ऐसा तो लग नहीं रहा। और ये कैमरा एंगल टिल्ट हो रहा है, मतलब अब कुछ तो शैतानी होने वाला है। इतना तो हो ही चुका है। खैर रास्ते में चलते चलते डोरिस ने उससे पूछा कि होटल में क्या कहेंगे, कि उनकी ये हालत कैसे हुई। लॉनी ने कहा कि हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। वो ऐसे कह रहा था जैसे वो बताना ही नहीं चाहता कि उनके इस हाल का कारण है क्राउच एंड। खैर तभी उसे कुछ विजन्स आए जिसे देखकर वो इतना डर गया था कि उसने उस रास्ते जाने से साफ मना कर दिया। डोरिस ने उसे हौसला दिया और कहा कि चलो ठीक है दूसरे रास्ते से चलते हैं, लेकिन वहां भी परेशानियां बढ़ने ही वाली थी। फिर से काफी देर चलते चलते वो आ गए एक टनल तक। वहां देखते देखते एक पोर्टल ओपन हो गई। वो पोर्टल सब कुछ खींच ले रही थी। बाइकर्स के साथ वो बिल्ली और वो दोनों बच्चे भी उसमें घुस गए, लेकिन डोरिस ने पोल पकड़कर और लॉनी ने क्राउच करके खुद को क्राउच एंड के पोर्टल में जाने नहीं दिया। फिर वो पोर्टल बंद हो गई। इतना बड़ा पोर्टल देखकर कोई उस रास्ते दोबारा जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, लेकिन लॉनी डोरिस को जबरदस्ती अपने साथ उसी रास्ते ले जाने लगा। तो डोरिस ने उसे एक झापड़ पहना दिया। थोड़ा रोध होकर दोनों ने एक दूसरे को माफ भी कर दिया। लॉनी ने कहा उसे पता नहीं कि उसके साथ हो क्या रहा है, उसे लग रहा था वो अपना आपा खो रहा है। खैर तभी उन्हें कुछ गाड़ियों की आवाज आई जिसे फॉलो करते हुए वो आगे बढ़ गए। एक टर्न के पास उन्हें वही कैब दिखाई दी, लेकिन तभी लॉनी को कुछ होने लगा और डोरिस के बार बार रोकने के बावजूद भी वो वहां से भाग गया। डोरिस को वो मिला उसी टनल के पार। वो उसे अपने पास बुला रहा था। जब डोरिस ने वहां जाने से मना किया तो उसने कहा कि तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगी। ये सब कहकर उसने डोरिस को उसके पास आने के लिए मजबूर कर दिया। और बीच टनल में उसे मिला कौन? वही बिल्ला, जो कुछ ज्यादा ही बिल्ला लग रहा था। तभी वहां से लॉनी गायब हो गया और उस टनल के ऊपर से एक ट्रेन गुजरने लगी। डोरिस भी वहां से भाग गई। भागते भागते रेलवे स्टेशन से पहले एक दीवार पर ये लिखा था। रेलवे स्टेशन में लॉनी को खोजते खोजते उसे मिले वही दोनों बच्चे। उसने उनसे लॉनी के बारे में पूछा तो उन्होंने बोला कि वो तो नीचे जा चुका, अब तुम भी नीचे जाओगी। तभी लॉनी वहां प्रकट हो गया, लेकिन उस बच्चे ने किसी अलग भाषा में एक क्रिएचर को समन कर लिया था। वो क्रिएचर लॉनी के पीछे से जमीन फाड़ कर निकला। वो सांप जैसा दिखने वाला 3 सर का एक मॉन्स्टर था। उसने लॉनी को भी जिंदा निगल लिया। बारी थी डोरिस की, लेकिन मॉन्स्टर के मुंह के अंदर से लॉनी ने उससे कहा भाग। डोरिस भाग भाग कर बस वहां से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन उन शैतान खोपड़ी बच्चों ने उसे गिरा दिया। पर उसके एक सैंडल के अलावा उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वो डोरिस को रोक नहीं पाए। जैसे तैसे डोरिस वहां से बाहर आ ही गई। वहां उसने एक ओल्ड कपल से हेल्प मांगी और बताया कि उसके साथ क्या हुआ। उस कपल ने उसे पुलिस स्टेशन का रास्ता बता दिया और वो दोनों ऐसे कर रहे थे जैसे डोरिस कोई ज़ॉम्बी हो। वहीं उसकी सैंडल पता नहीं किसके खून के साथ वापस खींची चली जा रही थी। खैर डोरिस पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी और किस्मत से इस बार रास्ते में उसके साथ कुछ नहीं हुआ। सही सलामत वो स्टेशन तक पहुंच गई। वहाँ एक ऑफिसर ने उसे कॉफ़ी दी और उससे पूछा कि तो तुम्हारा हस्बैंड यहाँ क्राउच एंड में गुम हो गया। डोरिस ने कहा हाँ, और कितनी बार पूछोगे सेम सवाल। इतने में एक बिल्ले ने उसकी कॉफ़ी गिरा दी और उस बिल्ले को वो ऑफिसर लॉनी कहकर बुला रहा था और वो एग्जैक्ट वही बिल्ला था जो डोरिस अब तक देखती आ रही थी। डोरिस ने पूछा इसका नाम लॉनी है? ऑफिसर ने कहा हाँ, आज सुबह ही हमें रास्ते पर मिला था तो हमने इसे रख लिया। ये सुनकर डोरिस का दिमाग हिल गया। एक दूसरे को देखते हुए ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गई।
तो कैब ड्राइवर की बात सच निकली। क्राउच एंड एक ऐसी जगह के ऊपर बनी थी जहां इविल चीजें और बुरे रिचुअल्स करने वालों का बसेरा था। डोरिस और लॉनी के साथ क्या हुआ वो आप कुछ भी सोच सकते हो, क्योंकि ये स्टोरी ओपन एंडेड है। इनकी एंडिंग आप खुद लिख सकते हो जो आपको सेटिस्फाई और स्टोरी को जस्टिफाई कर दे। ये शॉर्ट स्टोरी सबसे पहले 1980 में न्यू टेल्स ऑफ क्थुलु माइथोस नाम के नोवेल में पब्लिश हुई थी और उसके बाद 1993 में स्टीफन किंग ने इसमें अपना कुछ दिमाग लगाकर इसे नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स में पब्लिश किया था। क्थुलु माइथोस के ऑथर थे एच.पी. लवक्राफ्ट और वो क्रीचर जो हमने देखा उसका नाम है शुभ निगुरात। उसे भी लवक्राफ्ट ने ही क्रिएट किया था। उसके बारे में और जानना चाहते हो तो मैं उस आर्टिकल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप और भी नॉलेज ले सकते हो। तो गाइज एंड गर्ल्स, ये था नाइटमेयर्स एंड ड्रीमस्केप्स के सेकंड एपिसोड क्राउच एंड का ब्रेकडाउन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है तो इंस्टा पे फॉलो भी कर लेना। आपको लेटेस्ट हॉरर मूवीज से अपडेटेड रखूंगा। वेल, आपका हॉरर होस्ट एंड घोस्ट आपसे किसी न्यू वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।